हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनैद सर रौतारा में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में हम आप लोगों के लिए विभिन्न विषयों पर विभिन्न तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से जिस प्रकार बार बार गुजारिश की जाती है, फिर से आज मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आता है तो उन्हें लाइक करें और किसी वीडियो पर जो आप सुझाव देना चाहते हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें हौसला मिले, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें आप लोगों से सहयोग मिलता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अधिक इसमें काम करने के लिए मदद मिलती है। पिछले वीडियोज़ में जिस प्रकार से हम एक बहुत बड़े गणितज्ञ जिसकी तुलना भारत के जिस वैज्ञानिक की तुलना जिस गणितज्ञ की तुलना आइंस्टीन से की जाती है, जिन्होंने आइंस्टीन के फार्मूले E बराबर mc² को चुनौती दी थी, उसके बारे में बात किया था, जिसका नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह। उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग एक इसी तरह के और एक जीनियस की बात करेंगे जिसका नाम है शकुंतला देवी। जी हाँ, शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक परिकलित्र थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 ईस्वी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बंगलौर नामक महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की अद्भुत क्षमता है। शकुंतला ने 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम से निकाल दिया। उन्होंने 13 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 26 सेकंड में बता दिया था। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें 10 साल के होने पर ही संत टेरेसा कॉन्वेंट चमाराजपेट में कक्षा 1 में भर्ती किया जा सका। माँ बाप के पास स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, लिहाजा 3 माह के बाद ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तकरीबन गुट्टाहली का झोपड़पट्टी नुमा इलाका ही था गावीपुरम, जहां आपका लालन पालन हुआ। एक गणितज्ञ विश्वविद्यालय और शोध एवं विकास केंद्र खोलना आपका स्वप्न था, जहां अभिनव तकनीकों के जरिए जनमानस को पेचीदे गणितीय सवालों के हल करने के शॉर्टकट्स और प्रभावशाली स्मार्ट तरीकों में प्रवीण बनाया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में आपने कहा था, मैं अपनी क्षमता तो लोगों को आंतरित नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेजी से विकसित कर लेने में मैं जन सामान्य की मदद जरूर कर सकती हूँ। बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिनकी तर्क शक्ति का दोहन नहीं किया जा सका है। आप इस मिथक को तोड़ के महाप्रयाण यात्रा पर निकल गई कि लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य है जो यहाँ हम लोग देखेंगे कि उनसे संबंधित जो रोचक तथ्य क्या क्या है। जिस समय उनके पिता को शकुंतला देवी की मानसिक प्रतिभा की झलक दिखी, उस समय वह केवल 3 वर्षों की ही थी। ताश के खेल में हर बार वह अपने पिता को हराती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद रखकर आगे की चाल समझ सकती है।
दूसरी बात है जो से संबंधित है, 6 साल की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। बाद में वे प्रदर्शन करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम गई। बचपन में ही वह विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थी। तीसरी बात जो उससे संबंधित है, 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ लंदन चली गई। बहुत सी संस्थाओं में देवी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये सब वह तब तक करती रही जब तक कि अंग्रेजी मीडिया उन्हें पहचान ना ले। देखते हैं अगला बात क्या है उससे संबंधित। 1977 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास USA ने शकुंतला को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 अंक का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया। उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही बता दिया। उनका उत्तर UNIVAC 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए US ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा, वैज्ञानिक अंकों, पहेलियों के बारे में भी लिखा। इस क्षेत्र में उनके महान कार्यों में आपके लिए ज्योतिष शास्त्र 2005 इत्यादि शामिल हैं। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उनकी किताब दी वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 समलिंग कामुकता पर लिखी गई पहली किताब थी। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्हें रामानुजन गणित ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया गया। उनकी मृत्यु और उनकी महानता। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बंगलुरु के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। लगातार 2 हफ्तों तक वे वहीं भर्ती थी और किडनी और दिल में भारी कमजोरी के चलते हॉस्पिटल में ही 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 83 साल की थी। उनकी एक बेटी अनुपमा बनर्जी भी है। 4 नवंबर 2013 को गूगल ने अपने डूडल को उनके नाम पर करते हुए सम्मानित की। तो ये थी शकुंतला